नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का माहौल गर्म होता जा रहा है। 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव में राजनीतिक दलों की रणनीतियां तेज हो गई हैं। एनडीए ने तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को अपने उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है, जबकि इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपने संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। राजनीतिक हलकों में चुनाव को दक्षिण बनाम दक्षिण की टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। राधाकृष्णन, जिन्होंने लंबे समय से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है, एनडीए की उम्मीदों की प्रतीक है। वहीं सुदर्शन रेड्डी को विपक्षी गठबंधन ने एकजुट होकर अपना उम्मीदवार चुनकर चुनाव को और रोचक बना दिया है। चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव और समर्थन जुटाने की प्रक्रिया जोर पकड़ चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से संपर्क किया। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पत्रकारों को बताया कि यह कॉल उद्धव ठाकरे को की गई थी। हालांकि उन्होंने फोन की तारीख का खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अन्य नेताओं से भी ऐसा अनुरोध किया गया होगा जो राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, साथ ही संसद के उच्च सदन के मनोनीत सदस्य मतदान में शामिल होते हैं। इस बार निर्वाचक मंडल की कुल प्रभावी संख्या 781 है और बहुमत के लिए 391 वोट आवश्यक होंगे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबला सिर्फ संख्या का नहीं, बल्कि रणनीति और गठबंधन की ताकत का भी परीक्षण होगा। एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों ही अपने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर मतदान में बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव परिणाम केवल उम्मीदवारों की लोकप्रियता पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और दबाव की रणनीतियां भी निर्णायक भूमिका निभाएंगी। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाला यह मुकाबला न सिर्फ संसद में बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में चर्चा का विषय बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।